बच्चों, आज आप लोगों को हिंदी गद्य की नवीन विधाओं के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन्हें हल कराया जाएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न। पहला प्रश्न आज का है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो आवारा मसीहा शरत चंद्र की जीवनी पर आधारित है, इसलिए जीवनी विधा की रचना है। आवारा मसीहा जीवनी के लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर। अगली रचना है, स्मृत की रेखाएं कृति है, अर्थात स्मृत की रेखाएं किसकी रचना है? उत्तर ग सही है, महादेवी वर्मा। स्मृत की रेखाएं महादेवी वर्मा की कृति है। फिर अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा रचना के लेखक के रचनाकार हैं। आवारा मसीहा रचना के लेखक अथवा रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। विकल्प ग सही है, विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। फिर प्रश्न नंबर 75 है, जीवनी रचना है, जीवनी रचना है, इसमें अर्थात इन चारों रचनाओं में कौन सी रचना जीवनी विधा पर आधारित है? तो वही बताया गया है कि आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। प्रश्न नंबर 72 पर दिया हुआ है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? जीवनी, वही जीवनी विधा की रचना है आवारा मसीहा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल की महिला उपन्यास लेखिका है। आधुनिक काल की महिला उपन्यास लेखिका है। तो आधुनिक काल की महिला उपन्यास लेखिका है मन्नू भंडारी। यही उपन्यास लिखती है। मन्नू भंडारी आधुनिक काल की महिला उपन्यास लेखिका है। प्रश्न नंबर 77, कलम का सिपाही नामक जीवनी के लेखक। तो बच्चों, कलम का सिपाही जीवनी के लेखक हैं अमृत राय। विकल्प घ सही है, अमृत राय। कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है और यह प्रेमचंद्र के ऊपर लिखी हुई जीवनी विधा है। प्रेमचंद्र के जीवन के ऊपर लिखी गई रचना है, इसको अमृत राय ने लिखा था। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? तो हिंदी प्रदीप के संपादक विकल्प ख सही है, बाल कृष्ण भट्ट है। हिंदी प्रदीप के संपादक बाल कृष्ण भट्ट जी। विकल्प ख सही, बाल कृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के संपादक। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पत्र पत्रिका से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें यह पत्रिका बहुत महत्वपूर्ण है, हिंदी प्रदीप। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 69, नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक थे। नागरी प्रचारणी सभा के संपादक थे। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की है। तीनों प्रश्न है, तो इसका विकल्प क सही है, श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ही नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया है। पहली पत्रिका मानी जाती है नागरी प्रचारणी पत्रिका। तो विकल्प क सही है, श्याम सुंदर दास। फिर अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है, अथवा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? आप सभी लोग जानते हैं, विकल्प ख सही है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे।
बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बार बार पूछता है परीक्षा में कि सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। इनमें से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है। प्रश्न नंबर 81, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे? विकल्प ख सही है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है, भारतेंदु युग की पत्रिका है। तीनों पत्रिकाएं भारतेंदु युग की हैं। ये भी प्रश्न पूछता है कि इनमें से भारतेंदु युग की पत्रिका, किसी एक भारतेंदु युग की पत्रिका का नाम लिखिए। तो हिंदी प्रदीप बद्री नारायण चौधरी की जो पत्रिका है, आनंद कादम्बिनी, दोनों पत्रिकाएं जो है भारतेंदु युग के हैं। सरस्वती पत्रिका जो है द्विवेदी युग की पत्रिका है। ध्यान रहे, सरस्वती पत्रिका द्विवेदी युग की पत्रिका है। प्रश्न नंबर 82, डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। विकल्प ग सही, मर्यादा पत्रिका। डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम मर्यादा पत्रिका। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? फिर वही प्रश्न दोहरा दिया है पुनः कि अथवा नहीं दिया है, अथवा सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? ध्यान दीजिए कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक, तो सरस्वती पत्रिका का पहली बार संपादन श्याम सुंदर दास ने किया था। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी। 1900 ईस्वी में सर्वप्रथम संपादन श्याम सुंदर दास ने किया था, 1900 से 1902 तक। फिर 1903 से जाकर करने लगे। 1902 से सरस्वती पत्रिका के संपादन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया 1920 तक। इसलिए सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास जी। प्रश्न नंबर 84, आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है? विकल्प घ सही, रामचंद्र शुक्ल। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रामचंद्र शुक्ल आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है। अगला प्रश्न है, प्रथम डायरी के लेखक। प्रथम डायरी रचना का नाम है। प्रथम डायरी के लेखक कौन है? प्रथम डायरी के लेखक कौन है? प्रश्न है, प्रथम डायरी के लेखक कौन है? उत्तर विकल्प ख सही है, नरदेव शास्त्री। वेद तीर्थ कहते हैं इनको, नरदेव शास्त्री। प्रथम डायरी के लेखक नरदेव शास्त्री जी हैं। अगला प्रश्न है, सरस्वती किस युग की पत्रिका है? बताया गया कि सरस्वती, विकल्प घ सही है, द्विवेदी युग की पत्रिका है। सरस्वती द्विवेदी युग की पत्रिका है। प्रश्न 87, निम्नलिखित में से कौन जीवनी है? मतलब कौन सी रचना जीवनी विधा पर आधारित है? तो हम बता दें, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी हुई जीवनी है, जो शरद चंद्र के ऊपर लिखी गई थी। निम्नलिखित में से आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है, इसलिए विकल्प ग सही है। प्रश्न नंबर 88, अपनी खबर किस विधा की रचना है? अपनी खबर किस विधा की रचना है? तो अपनी खबर आत्मविधा, आत्मकथा विधा की रचना है। विकल्प घ सही है, अपनी खबर आत्मकथा विधा की रचना है। अपनी खबर के रचनाकार हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका है? पुनः क्वेश्चन दोहराया गया है, तो पत्रिका किस युग की है? आनंद कादम्बिनी प्रताप नारायण मिश्र की कविता पत्रिका है। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के कवि थे, इसलिए आनंद कादम्बिनी भारतेंदु युग की पत्रिका है। अतः विकल्प क सही है, आनंद कादम्बिनी
भारतेंद्र युग की पत्रिका है। अगला क्वेश्चन नंबर 90, तंत्र लोक से यंत्र लोक तक किस विधा की प्रसिद्ध कृति है? तंत्र लोक से यंत्र लोक तक किस विधा की प्रसिद्ध कृति है? देखिए, तंत्र लोक से यंत्र लोक तक यात्रावृत्त विधा की प्रसिद्ध कृति है, इसलिए विकल्प ख सही है। तंत्र लोक से यंत्र लोक तक यात्रावृत्त विधा की प्रसिद्ध रचना। आज आप लोगों के लिए बस इतने ही क्वेश्चन होंगे, आपके प्रश्न हल करने हैं, बाकी कल हल कराए जाएंगे। आप सभी लोग इस प्रश्नों को अपनी कॉपी में साफ, सुंदर और स्पष्ट ढंग से लिख करके उसे याद करेंगे। धन्यवाद।